नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण, जहां दुनिया के कई कोने कराह रखे हैं। कई शहर रणभूमि बन चुके हैं, जहां जिंदगी को मानो फालिज मार दी हो। मिसाइलें और ड्रोन की बरसात से हाहाकार है, चीख पुकार फरियाद है। हर सांस जिंदगी बचाने की जद्दोजहद बन चुकी है और वहीं दूसरी तरफ रण सज चुका है, बस मुनादी बाकी है। युद्धपोत हुंकार भर रही है, मिसाइलें आसमान ची रही हैं, तोपें गरजने को तैयार हैं। बस जुबान फिसलने की देर है और बारूदी बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब आक्रमण होता है तो दुनिया हो जाती है खामोश। दुनिया में दिन रात युद्ध का सायरन बज रहा है। जिंदगी डर और खौफ के साए में गुजर रही है, क्योंकि जंग अब सिर्फ संभावित नहीं, प्रचंड होने वाली है। आज हम आपको दिखाएंगे ऐसी ही कुछ तस्वीरें, ऐसी ये 3 तस्वीरें। ये देखिए, ये है वो 3 तस्वीरें जो हालात बयां कर रही हैं। और पहली तस्वीर जो बताती है कि जब ईरान और अमेरिका आमने सामने आते हैं तो कैसे संकट के बादल मंडराते हैं और अब इनके बीच में टकराव टलना मुश्किल नजर आता है। खबर है कि अमेरिकी डेल्टा फोर्स तुर्कमेनिस्तान में एंट्री कर चुकी है, यानी ईरान को चारों दिशाओं से घेरने की तैयारी है। आसमान, जमीन और समंदर, हर मोर्चे से हमला संभव है। और ये सिर्फ सैन्य मूवमेंट नहीं, ये युद्ध का प्री प्लान नजर आता है। जो दूसरी तस्वीर नजर आती है, देखिए वो दूसरी तस्वीर, तेहरान की चेतावनी सीधी, ट्रंप को ताबूत ज्यादा बनवा कर रखना चाहिए। यानी ईरान भी जवाब देने की पूरी तैयारी कर रहा है। ये बयान नहीं, ये खुली चुनौती है, जैसे को तैसा और शायद उससे भी ज्यादा। और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की। रूसी सेना की आक्रामकता ये स्पष्ट दर्शाती है कि जब तक विजय प्रण पूरा नहीं होगा, तब तक मिसाइलें और ड्रोन रुकने वाले नहीं। यूक्रेन हो या पश्चिमी मोर्चा, रूस पीछे हटने के मूड में नहीं है। तो ये तस्वीरें बिल्कुल साफ है। एक तरफ अमेरिका ईरान का टकराव और दूसरी तरफ रूस का आक्रामक रुख। दुनिया एक साथ कई युद्धों के मुहाने पर है और सवाल बस यही, क्या ये जंग यही रुकेगी या फिर पूरी दुनिया इसको अपनी चपेट में ले लेगी? चलिए करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ में। बड़ी खबर, ईरान अमेरिका टेंशन से जुड़ी हुई, वॉर ब्रेकिंग ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन की। तो बड़ी खबर, टकराव के बीच में ईरान की अमेरिका को खुली धमकी है। ईरान के टारगेट पर अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को नष्ट कर देगा ईरान। बाकायदा इसको लेकर एआई वीडियो जारी किया गया और इस एआई वीडियो के जरिए हमले की रणनीति दिखाई गई। क्या है रणनीति ईरान की? देखिए, ये एआई वीडियो है और इस दौरान यहाँ पर आपको यूएसएस अब्राहम लिंकन जो नजर आ रहा है समंदर की लहरों के बीच में गोता खाते हुए। और इसी बीच एक इस एआई वीडियो के माध्यम से कैसे एक बड़ी तस्वीर है। आप समझिए, ईरान के टारगेट पर अमेरिका की युद्धपोत है यूएसएस अब्राहम लिंकन, और कैसे उसे टारगेट करेगा। ये प्रोपेगेंडा वीडियो कहा जा सकता है ईरान की तरफ से जो वीडियो जारी किए गए। इसके पहले भी ऐसे ही वीडियो जारी किए गए थे और उसमें बताया गया था कि ईरान की मिसाइलें कैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन को नष्ट करने में सक्षम है। और आइए अब आपको पूरे तफसील से बताते हैं कि एआई के जरिए आखिर ईरान ने अपनी तैयारी को लेकर ऐसा क्या बताया और किस तरह की तैयारी है। आइए आपको बताएं। दरअसल वीडियो में बाकायदा एआई की ताकत वीडियो ये है और उसमें कैसे ईरान ने अपनी ताकत को दर्शाने की कोशिश की है। अमेरिका की युद्धपोत ईरान के टारगेट पर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को राख करना चाहता है ईरान। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वीडियो और उसके जरिए ईरान ने अपनी रणनीति दिखा दी। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले का प्लान तैयार है। पनडुब्बियों से भी युद्धपोत पर मिसाइल हमला होगा। अब आईआरजीसी ने बाकायदा एक एआई वीडियो के जरिए ये कड़ा संदेश दे दिया है और उससे ये कड़ा संदेश है कि आने वाले वक्त में खासतौर से ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव कम नहीं होगा। अब चलिए बढ़े आगे। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, खामनेई के पूर्व सलाहकार की बड़ी वार्निंग। खामनेई के पूर्व सलाहकार ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। और क्या है वो चेतावनी? उनका कहना है अमेरिकी हमलों का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ट्रंप और नेतन्याहू महायुद्ध करवा रहे हैं। जवाद लारिजानी खामनेई के पूर्व सलाहकार हैं और उनकी तरफ से जो बयान सामने आया वो क्लियर कट ये है कि अमेरिकी हमलों का पूरी ताकत से जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है।
और महायुद्ध के लिए ट्रंप और नेतन्याहू यानी कि अमेरिका और इजराइल पर बड़े आरोप लगाए हैं, महायुद्ध करवाना चाहते हैं। ये कहा जा रहा है खासतौर से जिस तरह से मिडिल ईस्ट में यहाँ पर खाड़ी में तनाव के हालात हैं, उसके मुख्य जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और ये धमाके की जो तस्वीरें हैं, दरअसल ये संकेत हैं जिस तरह से लगातार तेहरान में एक अलग हिंसा की आग देखने को मिली। अमेरिका उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को मौका मिल गया है तख्ता पलट का, और खामनेई कह रहे हैं कि हम अंदरूनी मामलों को खुद हैंडल कर लेंगे। स्थिति को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने मौके का फायदा उठाते हुए ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी, और उस घेराबंदी का जवाब ईरान भी अपने लड़ाकों को तैयार करके, मिलिशियास को तैयार करके, ड्रोन मिसाइलों को तैयार करके, ये कहा जाए कि पूरी तरह से मुस्तैद है। साफ ये है कि जुबानी जंग अब महाजंग करा कर रहेगी। धमकियों की ये लड़ाई अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, ये मिसाइलें, ड्रोन और बमों की भाषा बोल रहे हैं। अगर टकराव हुआ तो उसका पैमाना छोटा नहीं होगा, विनाश सीमाओं में नहीं बंधेगा, और तब इतिहास गवाह बनेगा कि जब चेतावनियां नजरअंदाज की जाती हैं तो दुनिया ने सबसे बड़ी कीमत चुकाई है। मिडल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। कूटनीति चल रही है, लेकिन हथियार बोलने लगे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स अरब सागर से लेकर होर्मुज तक अमेरिका ने अपनी ताकत दोगुनी से ज्यादा कर दी है। अब सवाल यह है, क्या ईरान पर हमला तय है या फिर ये सिर्फ दबाव की राजनीति है? ये है यूएसएस अब्राहम लिंकन, अमेरिकी नौसेना का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर, ईरान के बेहद नजदीक। मिडल ईस्ट में इसकी तैनाती साफ इशारा कर रही है कि अमेरिका अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा है, इसके साथ अरब सागर में तैनात किए गए हैं 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर, यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस स्प्रूअंस। इन जहाजों पर तैनात है टॉम हॉक मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम और हाईटेक रडार, यानी हवा, पानी और समंदर। तीनों मोर्चों पर अमेरिका तैयार है। और अगर नक्शे पर देखें तो स्थिति और भी गंभीर लगती है। होर्मुज, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, यही अमेरिका ने अपने डिस्ट्रॉयर तैनात कर दिए हैं। रेड सी में भी अमेरिकी युद्धपोत मौजूद है। अमेरिकी नेवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तस्वीरें जारी की। ऊपर उड़ते फाइटर जेट, नीचे तैरते युद्धपोत और साफ संदेश, हम तैयार हैं। तो किस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव है, आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। खामनेई के पूर्व सलाहकार जवाद लारिजानी ने आखिर क्यों कहा कि घमंड चूर चूर होगा, समझिए। दरअसल ईरान के 2 सीनियर अफसरों की बड़ी चेतावनी है ट्रंप के घमंड को लेकर, और बाकायदा ट्रंप और नेतन्याहू महाजंग करवा रखे हैं। ये बात कही जा रही है। ईरानी हमले में कई अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे, ये भी पूर्व सलाहकार की तरफ से कही गई है बात। अमेरिकी धमकियों
मिसाइलों के आगे ईरान झुकने वाला नहीं है, ये भी क्लियर कट मैसेज दिया जा चुका है। इतना ही नहीं बल्कि यूरेनियम संवर्धन को लेकर भी उनका कहना है कि मिसाइल उत्पादन और यूरेनियम संवर्धन बंद नहीं किया जाएगा, ये प्रोग्राम यथावत चलता रहेगा। ट्रंप नेतन्याहू के हमलों का जवाब दोगुने तरीके से ईरान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस बात को लेकर स्पष्ट है। इसी बीच एक बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, ईरान से तनाव के बीच नेतन्याहू यूएस का दौरा कर रही है। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू जाने वाले हैं यूएस। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए ईरानी मिसाइलों से डरकर अमेरिका का दौरा है, ऐसा जानकार कहते हैं। धीरे धीरे पूर्वी इलाके में मिसाइलें शिफ्ट हो रही हैं, ऐसी जानकारियां सामने आई हैं। पूर्वी हिस्से में तैनाती से इजराइल को कहीं ना कहीं अब डर सता रहा है कि कहीं ईरान हमला ना कर दे इजराइल के ऊपर। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में अहम बैठक होगी और बैठक का नतीजा या एजेंडा कहा जाए, बैठक का एजेंडा क्या होगा ये आप और हम बखूबी जानते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव है, ईरान की एक बार फिर से घेराबंदी को दुरुस्त किया जाए, ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति होगी तैयार। लेकिन आखिर क्या वो नतीजा पर पहुंचेगी, ये बड़ी बात है, क्योंकि एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में एक पहले दौर की बातचीत हुई, वो तो बेनतीजा रही। दबाव बनाने की कोशिश बहुत ज्यादा की गई अमेरिका की तरफ से, लेकिन अमेरिका उसमें सफल नहीं हो पाया। दूसरे दौर की बातचीत के पहले बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलना चाहते हैं, आगे की रणनीति तैयार करना चाहते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, ईरान क्रांति दिवस से जुड़ी हुई। ईरान का क्रांति दिवस लेकिन है बहुत ज्यादा हाईलाइट पर, वॉर ब्रेकिंग। जी हां, ईरान के क्रांति दिवस पर पैनी नजर है दुनिया की। 11 फरवरी को खामनेई दरअसल राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, यानी कुछ ही घंटों के बाद में राष्ट्र को बड़ा संबोधन करेंगे खामनेई। ईरान इस्लामिक क्रांति का दरअसल ये 47वां वर्ष है, 47वीं वर्षगांठ होगी और इस मौके को जरा भी गंवाना नहीं चाहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आयतुल्लाह खामनेई आखिर इस दौरान क्या कहते हैं, आखिर उनकी तरफ से क्या संदेश दिया जाएगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि ईरान क्रांति दिवस का मौका है और ऐसे मौके पर ये कहा जाए जोश और बड़ा संदेश देने की कोशिश ईरान की तरफ से दी जाएगी। और सिंपल सी बात है, खामनेई आखिर क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे, वो देखने वाली बात है। उनके उन शब्दों में आखिर क्या रहेगा जो सीधे बड़ी चेतावनी और संदेश होगा डोनाल्ड ट्रंप को। इसके अलावा जिस तरह से खामनेई की तरफ से बात आएगी, वो इजराइल को क्या संदेश देगा, जो तनाव के माहौल है दुनिया में, किस तरह से हालात हैं और ईरान में जो कैसे तख्ता पलट की तैयारी लगातार पिछले कुछ वक्त से की गई, कोशिशें की गई, उसको लेकर क्या कहते हैं, ये भी देखा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में कूटनीति भी चल रही है। ओमान के मस्कत में अमेरिका और ईरान के अधिकारियों की मुलाकात हुई। मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने यूरेनियम संवर्धन 60% से नीचे लाने की पेशकश की, बदले में मांग रखी अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत। अमेरिका की तरफ से संकेत तो सकारात्मक मिले, लेकिन भरोसा अभी भी नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। बहुत विशालकाय, बहुत ताकतवर जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है उनको इस्तेमाल ना करना पड़े, लेकिन जब हथियार बढ़ते हैं तो शक भी बढ़ता है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस बताती है कि पिछले 2 महीनों में अमेरिका ने ईरान के आसपास अपने हमलावर हथियार 2 गुने से ज्यादा कर दिए हैं। अगर युद्ध होता है तो यह आसान नहीं होगा। ईरान वेनेजुएला तो नहीं है। ईरान के पास है बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन स्वार्म और प्रॉक्सी मिलिशिया। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेगा।
यानी अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर होंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर टारगेट बन सकते हैं और इजराइल पर भी खतरा बढ़ेगा। मतलब एक चिंगारी और पूरे इलाके को जला सकती है। युद्ध के खतरे को देखते हुए यूएस मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने नई एडवाइजरी जारी की है। यूएस झंडे वाले कमर्शियल जहाजों को ईरानी पानी से दूर रहने की सलाह दी गई है। होर्मुज से गुजरने वाले व्यापारी जहाजों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ये कदम दिखाता है कि अमेरिका किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। तो सवाल अब भी वही है, क्या यह सिर्फ दबाव की रणनीति है या फिर युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ बारूद। मिडल ईस्ट सांस रोके बैठा है और दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान पर टिकी है, क्योंकि यहाँ उठने वाला हर कदम पूरी दुनिया को हिला सकता है। तो तनाव के बीच इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव के बाद संदेश आएगा खामनेई का। तो ईरान के हित के लिए आवाम को एकजुट होना होगा, ये कहना है आयतुल्लाह अली खामनेई का। आपकी एकता दुश्मनों को निराश करेगी। ईरान की असली ताकत हथियारों में नहीं है, ईरान की असली ताकत है जनता की एकजुटता में। दरअसल ईरान का क्रांति दिवस का मनाया जाना है 11 फरवरी को, अब से कुछ घंटों के बाद में। और ये जो क्रांति दिवस है ये एक तरह से बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर होगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में ये संदेश देने की कोशिश कई अन्य देशों की तरफ से की गई कि आयतुल्लाह अली खामनेई से, खास तौर से ईरान की जनता नाराज है, परेशान है और वो नहीं चाहते कि उस तख्त पर खामनेई बैठे। लेकिन अब इसी बीच कल जब क्रांति दिवस को लेकर एक बड़ी तस्वीर पेश करने की बात कही जा रही है, आने वाले वक्त में जो एक बड़ी तस्वीर नजर आए इसी को लेकर अब अभी से ही आह्वान कर रहे हैं खामनेई जनता से। उन्होंने कहा है कि ईरान के हित के लिए एकजुट रहना होगा आवाम को। आपकी एकता दुश्मनों को निराश करेगी। ईरान की असली ताकत हथियारों में नहीं है, ईरान की असली ताकत है जनता की एकजुटता में। और ये मैसेज अपने आप में बड़ा गंभीर है, वो इसीलिए क्योंकि लगातार कई बाहरी ताकतों ने ईरान को तोड़ने की कोशिश की। अब समझिए, हालात ये बताते हैं कि ईरान एक कदम भी पीछे हटने को राजी नहीं है और अमेरिका वो पीछे कदम खींचने को तैयार नहीं है, बल्कि तेजी से अमेरिका आगे बढ़ना चाहता है। एक तरफ जिद है, दूसरी तरफ ताकत का प्रदर्शन, यानी टकराव की जमीन हर घंटे और भी ज्यादा गर्म हो रही है। सवाल ये नहीं तनाव कब बढ़ेगा या बढ़ेगा भी या नहीं, सवाल ये है कि टकराव कब और किस रूप में फटेगा। आक्रमण की तैयारियां जोरों पर है, जुबानी जंग चरम पर है। मिसाइलें तनी हैं, तोपें गरजने को बेकरार हैं। ये तनाव एक दो दिन का नहीं बल्कि 2 हफ्तों से लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ हथियारों की नुमाइश, दूसरी तरफ बातचीत की कोशिश। खाड़ी में अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं और पूरी दुनिया की नजर ओमान से लेकर होर्मुज तक टिकी है। मिडल ईस्ट जहां इस वक्त बारूद की गंध हवा में घुली हुई है, अमेरिकी नौसेना का यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान के बेहद करीब तैनात है और हुंकार भर रहा है। ट्रंप कह चुके हैं कि एक बहुत बड़ा बेड़ा ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अरब सागर, होर्मुज, रेड सी, हर तरफ अमेरिकी युद्धपोत
फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम हाई अलर्ट पर हैं। लेकिन इसी तनाव के बीच कूटनीति की एक खिड़की भी खुली है। ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई, सीधे आमने सामने नहीं, लेकिन संदेश साफ साफ थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत काफी अच्छी रही। ट्रंप के संकेत ईरान किसी समझौते के लिए उत्सुक नजर आ रहा है। हालांकि आखिरी फैसला शर्तों पर निर्भर करेगा। ओमान की ये वार्ता यूं ही अहम नहीं है। ये बातचीत हुई है पिछले साल के उन हमलों के बाद, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर सीधे हमले किए थे। उसी के बाद ये पहली औपचारिक बातचीत है। दोनों देशों ने अपने अपने नेतृत्व से सलाह लेकर बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है। ट्रंप कहते हैं कि अगला दौर अगले हफ्ते हो सकता है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साफ कह चुके हैं कि अभी कोई तारीख तय नहीं है। यानी तस्वीर धुंधली है। और इसी बीच ईरान की तरफ से सख्त चेतावनी भी, अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब पूरे इलाके को मिलेगा और भरपूर मिलेगा। तो एक तरफ खामनेई लगातार धमकी दे रहे हैं और इन धमकियों के बीच में अमेरिका का बड़ा प्लान सामने आया है। बड़ा प्लान ईरान के खिलाफ, बड़ी खबर। जी हां, ईरान के खिलाफ अमेरिका का बड़ा प्लान है। ईरान में हो सकता है बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन। बताया जा रहा है कि स्पेशल कमांडो टीम अब बहुत ही जल्द पहुंचने वाली है। ईरान के नजदीक तुर्कमेनिस्तान में पहुंच चुकी है। हेलीकॉप्टर में तेल भरने वाला टैंकर भी यहां पर पहुंच चुका है और माना जा रहा है कि जल्द ही आने वाले वक्त में ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है और स्पेशल कमांडोज उसे अंजाम देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेनेजुएला में हुआ था। क्या वेनेजुएला पार्ट 2 आने वाले वक्त में ईरान में नजर आ सकता है? क्योंकि ये वैसे ही स्पेशल कमांडोज हैं जो सीधे पहुंचे थे वेनेजुएला में और यहाँ पर मादुरो के साथ में उन्होंने क्या तस्वीर पेश की थी, मादुरो को कैसे बंधक बनाया था और अगवा करके सीधे लेकर चले गए थे। तो क्या उसी तरह का ऑपरेशन नजर आने वाला है ईरान में आने वाले वक्त में? ये बड़ा सवाल है, बड़ी चुनौतियां हैं। ईरान में हो सकता है बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन। ये ग्राउंड ऑपरेशन किस तरह का होगा, कैसे अंजाम दिया जाएगा, इसकी भी जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन ईरान पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में फिर हथियारों का जखीरा भेज दिया है, जिससे ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। क्या क्या भेजा है ये भी तो जरा जान लीजिए अमेरिका की तरफ से ईरान की घेराबंदी के लिए। अब जानकारी ये है कि ट्रंप ने एक बार फिर से हथियारों की बड़ी खेप भेजी है ईरान के नजदीक, ईरान की घेराबंदी के लिए। जैसा हम सभी जानते हैं, पहले ही यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के नजदीक तैनात किया जा चुका है, वो पहले ही मौजूद है। 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर एक बार फिर से भेजे गए हैं। यूएसएस फ्रैंक ई पिस्टन जूनियर भी भेजे गए हैं, तो माइकल मर्फी भी यहाँ पर इस दौरान भेजे गए हैं। यूएसएस स्प्रूएंस अरब सागर में भेजे गए हैं, 2 हॉर्मुज स्ट्रेट के पास में और एक रेड सी में तैनात किए गए हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में 5700 और भी ज्यादा सर्विस मेंबर्स हैं। फारस की खाड़ी में 3 लिटोरल लड़ाकू जहाज भी हैं, तो यूएसएस सांता बारबरा, यूएसएस कैनबरा और यूएसएस तुलसा भी यहाँ पर हैं। ईरानी माइंस का पता लगाने के लिए लगातार हथियार भी लगाए गए हैं। एयरफोर्स F-15E स्ट्राइक ईगल अब मिडिल ईस्ट में मौजूद है। आप ये मान के चलिए ये वो तमाम बड़े बड़े भेड़े हैं, बड़े हथियार हैं जो अमेरिका की ताकत मानी जाती है और अमेरिका के सबसे मजबूत हथियारों की फहरिस्त में है। वो सभी कुछ तैनात किया जा चुका है ईरान की घेराबंदी के लिए। अब सबसे बड़ा संकेत ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई 37 साल में पहली बार वायुसेना कमांडर्स की वार्षिक बैठक में शामिल ही नहीं हुए। 1989 से हर साल इस बैठक में वो आते ही रहे, भले ही कैसी ही परिस्थितियां क्यों ना हो, भले ही कोविड का वक्त क्यों ना हो। कोविड जैसी विषम परिस्थितियों में भी
खामनेई ने इस बैठक को ये कहा जाए कि अटेंड जरूर किया, उसे नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन इस बार वो गैर हाजिर रहे। वक्त भी वही जब अमेरिका ईरान तनाव चरम पर है और इस गैर मौजूदगी ने तेहरान की रणनीति पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अगर बातचीत टूटी तो जंग के दायरे बहुत बड़े होंगे। ईरान के पास मिसाइल नेटवर्क है, ड्रोन आर्मी है और प्रॉक्सी ताकतें हैं। पिछले साल ईरान ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर मिसाइलें दागी थी। ये अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा और यही दोहराया जा सकता है। ईरान का सबसे बड़ा हथियार होर्मुज, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस जाता है। अगर यहां जहाज रुका तो असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी। तो तस्वीर साफ है, एक तरफ खाड़ी में अमेरिका और ईरान एक दूसरे के सामने तनकर खड़े हैं, दूसरी तरफ ओमान की मेज पर समझौते की कोशिशें जारी हैं। ईरान कहता है कि प्रतिबंध हटाओ, यूरेनियम संवर्धन घटाएंगे। अब सवाल सिर्फ एक है, जंग या समझौता। फैसला कुछ दिनों में होगा और उसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी। मतलब अब तस्वीर लगभग साफ है। अगर जंग हुई तो भयंकर होगी, मिसाइल बनाम मिसाइल होंगी, ड्रोन बनाम ड्रोन होंगे, खाड़ी से लेकर इजराइल तक आग की लपटें फैल सकती हैं। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है। दोनों देश जानते हैं जंग किसी के हित में नहीं, इसलिए संभव है सांकेतिक हमला हो। एक सीमित वार, चेहरा बचाने की लड़ाई और फिर बातचीत की मेज पर वापसी। अमेरिका दबाव दिखाएगा, ईरान जवाब देकर संदेश देगा और दोनों कहेंगे हम पीछे नहीं हटे। तो निष्कर्ष यही है, या तो युद्ध भयंकर होगा या फिर नियंत्रित टकराव के बाद जंग की इतिश्री होगी। अब फैसला हथियार नहीं, राजनीतिक समझदारी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की ही ईरान के चीफ ऑफ मुस्वी का बड़ा बयान आया है। जी हां, ईरान के चीफ ऑफ मुस्वी ने क्या कहा है जान लीजिए। उन्होंने कहा है, हम मिशन को अंजाम तक पहुंचाने को तैयार हैं, दुश्मन से हमेशा सतर्क रहना होगा। इतना ही नहीं, नेतन्याहू सिर्फ बातें करते हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं है। ये सीधे सीधे ईरान के शब्द हैं। ईरान की तरफ से कहा गया, जब नेतन्याहू डरते हैं तो अमेरिका से गिड़गिड़ाते हैं और आने वाले वक्त में नेतन्याहू सीधे जाने वाले हैं अमेरिका मुलाकात करने के लिए। देखिए, अपने आप में ईरान की तरफ से किस तरह से एक एक करके लगातार बयान पे बयान आ रहे हैं। बात यही कि क्या ये जो हथियार हैं, हथियारों से पहले ये जुबानी जंग है और उसके बाद में वो होगा जिसका डर पूरी दुनिया को है। अब चीफ ऑफ मुस्वी का बड़ा बयान है। उनका कहना है कि हम मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं,
बस अगर अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से कोई एक्शन लिया गया तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो याद रखेंगे। और सीधे बड़ी चेतावनी थी इजराइल को। उन्होंने सीधे इजराइल को कहा है, नेतन्याहू सिर्फ बातें करते हैं, कर कुछ नहीं सकते। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि नेतन्याहू अपने दम पे नहीं बल्कि अमेरिका के दम पर लड़ते हैं, और जब नेतन्याहू को डर लगता है तो वो अमेरिका से गिड़गिड़ाते हैं। दरअसल उनका निशाना था नेतन्याहू की वॉशिंगटन दौरे को लेकर, अमेरिका दौरे को लेकर। तो क्या ईरान के क्रांति दिवस पर खामनेई जंग का उद्घोष कर सकते हैं? क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ ही घंटों के बाद में ये कहा जाए कि खामनेई जनता को संबोधित करेंगे। तकरीर में क्या कुछ कहेंगे ये भी अपने आप में देखने वाली बात है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, माना जा रहा है कि तकरीर में वो बड़ी बातें हैं जो लोगों में जोश भर दें। जैसे खामनेई की हरी झंडी क्या इसी क्रांति दिवस के माध्यम से मानी जाएगी? 11 फरवरी को ईरान का क्रांति दिवस है। देश की जनता को खामनेई संबोधित करेंगे। तेहरान समेत पूरे ईरान में जुलूस और रैलियां निकाले जाने की प्लानिंग है। मिसाइल और सैन्य हथियारों का बड़ा प्रदर्शन होगा। सैन्य ताकत के जरिए राजनीतिक संदेश देने का भी मकसद एक तरह से इसे देखा जा रहा है। लेकिन आखिर तकरीर में क्या हो सकता है? अमेरिका के खिलाफ अहम फैसला खामनेई इसी क्रांति दिवस से ले सकते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर रणनीति भी तय है। इजराइल के खिलाफ मजबूत नीति पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। वहीं पश्चिमी देशों की ताकत से आगे ईरान की ताकत नजर आती है। ईरानी शक्ति और एकता का संदेश भी इसी मंच से खामनेई दे सकते हैं, और इसीलिए माना जा रहा है कि खामनेई क्या कहेंगे, और उनकी उस तकरीर पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव वो सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस खामनेई माना जा रहा है। और खामनेई क्या कहेंगे, खामनेई कहाँ हैं, क्या करेंगे, बार बार ये तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि खामनेई जा चुके हैं अंडरग्राउंड, खामनेई जा चुके हैं बंकर के अंदर, लेकिन खामनेई एक शेर की तरह सामने आने को तैयार हैं, और वो आएंगे सीधे, कहा जा रहा है क्रांति दिवस पर जनता को बड़ा पैगाम देंगे। और बड़े पैगाम में ये माना जा रहा है कि क्या वो अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ा उद्घोष कर सकते हैं, क्योंकि उस उद्घोष से पहले जनता से आह्वान किया जा रहा है एकजुटता का, एकजुट रहने का। ये कहा जा रहा है विदेशी ताकतों को कड़ा संदेश देना है। अब खामनेई ने जनता से क्या अपने इस आह्वान में कहा है, इशारों में ट्रंप और नेतन्याहू को किस तरह से चेताया है, आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल खामनेई ने कहा है, एक है तो सेफ है। क्रांति दिवस से पहले ही अली खामनेई की अपील है जनता से। ईरानियों की एकता दुश्मनों को निराश करेगी। ईरान की ताकत मिसाइलों, सैन्य हथियारों में नहीं बल्कि इच्छा शक्ति में है, एकता और दृढ़ता में निहित है। एकता दुश्मनों को निराश करने का बड़ा हथियार है। राष्ट्रीय शक्ति जनता के संकल्प और धैर्य से जुड़ी है। मिसाइलों, विमानों में वो ताकत नहीं जो एकता में है। और ये भी सीधे सीधे आयतुल्लाह अली खामनेई ने जनता से कहा है कि आपने पहले भी कई मोर्चों पर अपनी दृढ़ता को दिखाया है, एक बार फिर वक्त आ चुका है दुश्मन को हतोत्साहित करने का, और इसीलिए एक बार फिर वो दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की, और रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई समय की बड़ी खबर। डोनेस्क में रूस का हमला नाकाम हो चुका है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर। से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। डोनेस्क में रूस का हमला नाकाम, यूक्रेनी फोर्स ने हमले को नाकाम कर दिया है। लगातार रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन भी जवाब दे रहा है और बचाव भी कर रहा है। यूक्रेनी जवानों ने दरअसल रूस के ड्रोन को मार गिराया, और यह अपने आप में कहा जाए कि यूक्रेन की बढ़ती ताकत को दर्शाता है, और रूस के फेल होते हमलों को भी सीधे सीधे दर्शाता है, इसमें कोई शक नहीं। और यही वजह है कि रूस और यूक्रेन के बीच का तनाव 4 सालों के बाद भी खत्म होता हुआ नजर आ नहीं रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर इस दौरान आ रही है, वो भी रूस यूक्रेन हमलों से जुड़ी हुई। रूस के हमलों को यूक्रेन ने करारा जवाब दिया है। बड़ी खबर, यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूस पर करारा प्रहार किया है। तो रूस के हमलों का
यूक्रेन दे रहा है जवाब। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूस पर करारा प्रहार किया। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। हमले में रूसी गेरबर डिकॉय ड्रोन पूरी तरह से तबाह हो चुका है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और समझिए ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। 4 साल होने को आए हैं। यूक्रेन रूस के मुकाबले काफी छोटा है, उसकी सैन्य ताकत रूस के मुकाबले कम है, लेकिन हौसले उससे बड़े हुए नजर आते हैं क्योंकि उसके साथ में है नाटो, उसके साथ में है यूरोप कंट्रीज। और यही वजह है कि बार बार ये पूरा युद्ध रूस वर्सेस नाटो और यूरोप नजर आता है। आइए अब आपको बताते हैं कि ड्रोन ने आखिर किस तरह से दहशत फैला रखी है। उतना तो मिसाइलों ने नहीं फैलाई जितना ड्रोन जंग में बहुत निर्णायक भूमिका निभा रही है। लेकिन ऐसा क्यों है, आइए वो भी जरा जान लीजिए। जंग में आखिर ड्रोन क्यों निर्णायक है मिसाइल से ज्यादा? दरअसल अगर ड्रोन की बात करें तो ड्रोन कम लागत में बड़ा असर कर जाते हैं और इतना ही नहीं 24/7 निगरानी की ताकत है। बगैर पायलट के बिना जोखिम और दुश्मन के पीछे तक पहुंच सकते हैं। रडार से बचकर हमला करने में सक्षम भी एक तरह से माने जाते हैं। सटीक टारगेटिंग इनकी एक तरह से होती है। झुंड में हमला करने में सक्षम होते हैं। एयर डिफेंस को थकाने की रणनीति भी ड्रोन में होती है। रात हो और खराब मौसम में भी ये वार कर सकते हैं। अब आप समझिए ड्रोन अटैक से कितना नुकसान होना संभव नजर आता है। पावर ग्रिड तबाह हो जाती हैं, बिजली और हीटिंग ठप करने में सक्षम है, रिहायशी इलाकों में दहशत फैला सकते हैं, सप्लाई लाइन में बाधित कर सकते हैं, सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रिहायशी हो या फिर जंगल का इलाका, ये पूरी तरह से कारगर साबित होते हैं। ड्रोन युद्ध से कितना फायदा हो रहा है युद्ध में ये भी समझिए। दरअसल कम लागत में बड़ा हमला, पायलट की जान सुरक्षित लंबी दूरी तक मार करना, इसके माध्यम से सक्षम है। दुश्मन की रणनीति बेनकाब करना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। युद्ध की रफ्तार और भी ज्यादा ये बढ़ा देता है ड्रोन। वहीं अगर रूस की ड्रोन स्ट्रैटेजी की हम बात करें तो अब लड़ाई सिर्फ टैंकों से नहीं बल्कि ड्रोन के माध्यम से भी हो सकती है। बड़े पैमाने पर ड्रोन बारिश करने में सक्षम है। पावर एनर्जी सिस्टम पूरी तरह से टारगेट हो सकते हैं। मौसम कोई सा भी हो, आंधी हो, बारिश हो, ठंड हो, बर्फीला मौसम हो, ड्रोन का अटैक पूरी तरह से सटीक हो जाता है। अब यूक्रेन की ड्रोन स्ट्रैटेजी, ड्रोन से जवाबी हमला बहुत सटीक है। रूसी एयरबेस और सप्लाई लाइन निशाना लगातार बनाया जा सकता है और सटीक और सीमित स्ट्राइक भी इससे संभव है। तो क्या ड्रोन के माध्यम से जंग का नया नियम बन रहा है? जी हाँ, अब लड़ाई सिर्फ टैंकों से, सिर्फ हथियारों से, योद्धाओं से नहीं, आसमान में ड्रोन से फैसला हो रहा है। तकनीक तय कर रही है कि आखिर जीत किसकी होगी और यही वजह है कि मच्छरों के झुंड की तरह, चिड़ियों की, मक्खियों की झुंड की तरह अब ड्रोन भी आपको उड़ते हुए खासतौर से यूक्रेन और रूस के बीच में नजर आते हैं। कड़ाके की ठंड, अंधेरे में डूबे शहर, आसमान से बरसते ड्रोन, अब ये 3 सिर्फ हालात नहीं रहे बल्कि जानलेवा बन चुके हैं। जहां ठंड जान छीन रही है, अंधेरा उम्मीद और ड्रोन हर पल मौत का डर पैदा कर रहे हैं। ये जंग अब सिर्फ मोर्चों पर नहीं, लोगों की जिंदगियों में भी उतर चुकी है। कड़ाके की ठंड, अंधेरे में डूबे शहर, और आसमान से बरसते ड्रोन। यूक्रेन इस वक्त अपने युद्ध के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जहां ठंड जानलेवा है और बम हर सांस पर भारी है।
लगभग 4 साल से चल रही जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रूस के हमलों ने बिजली, पानी और हीटिंग तीनों पर सीधा वार किया है। ये तस्वीरें देखिए, रात का सन्नाटा है और अचानक आसमान से हमला हो रहा है। रूस ने बीते कुछ महीनों में यूक्रेन के बिजली ढांचे को मुख्य तौर पर निशाना बनाया है। ड्रोन, मिसाइल और लगातार हवाई हमले कर रहा है। उसका परिणाम यह है कि पूरा देश अंधेरे में डूबा हुआ है। और लोग ठंड से जूझते, ठिठुरते नजर आ रहे हैं। और अब खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मान रहे हैं कि स्थिति गंभीर है। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि देश के कुछ हिस्सों में डिफेंस सिस्टम संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने माना कि रूस के बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों को रोकना कठिन होता जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नई रक्षा रणनीतियों पर तेजी से काम किया जा रहा है। और इसी बीच जंग के बीच ज़ेलेंस्की की नई चाल का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। तो वॉर ब्रेकिंग, भयंकर युद्ध के बीच में हथियार सप्लाई करने वाला है यूक्रेन। जी हाँ, यूक्रेन को अब एक्सपोर्ट करेगा हथियार एक्सपोर्ट सेंटर खोलने का प्लान एक तरह से तैयार किया जा रहा है। समझिए ये किस तरह की ज़ेलेंस्की की नई चाल है। जानकारी सामने आई है, भयंकर युद्ध के बीच में हथियार सप्लाई करने का प्लान यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन को हथियार एक्सपोर्ट, एक तरह यूरोप को हथियार एक्सपोर्ट करेगा यूक्रेन। अब बताया जा रहा है हथियार एक्सपोर्ट सेंटर खोलने की प्लानिंग ज़ेलेंस्की कर रखे हैं, यानी कि आर्थिक लिहाज से भी मजबूत और युद्ध के लिहाज से भी अपने आप को और भी ज्यादा सक्षम और ताकतवर बनाने की रणनीति उनकी नजर आती है। इस बीच एक और वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर, यूरोप को हथियार एक्सपोर्ट करेगा यूक्रेन। जंग के बीच हथियार सप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं सीधे ज़ेलेंस्की। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि जंग के बीच में ज़ेलेंस्की हथियार बेचेंगे तो आखिर बेचेंगे किसे, और क्या इतने हथियार यूक्रेन के पास में हैं जो वो यूरोप को बेचने की तैयारी कर रहा है। आइए आपको बताते हैं, दरअसल यूरोप खरीदार होगा। जंग के बीच में हथियार एक्सपोर्ट यूक्रेन करेगा। हथियार एक्सपोर्ट सेंटर खोलने में अब यूक्रेन की बड़ी तैयारी एक तरह से नजर आती है। 1 दर्जन से ज्यादा एक्सपोर्ट सेंटर खोलने की रणनीति ज़ेलेंस्की बना रखी है। हथियारों को यूरोप में सप्लाई करने की प्लानिंग एक तरह से की जा रही है। लेकिन बात यह कि आखिर यूक्रेन सप्लाई क्या करने वाला है। यूक्रेन के पास में नेवल ड्रोन, एंटी टैंक, सरप्लस मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं जो वो एक्सपोर्ट करना चाहता है। और आखिर इनका निर्यात कहां पर होगा ये भी जान लीजिए। जानकारी है कि डेनमार्क, जर्मनी, बाल्टिक देश या नॉर्डिक देश सीधे ये उसके खरीदार होंगे यूक्रेन के। और अब इस बीच रूस का तर्क भी समझिए। रूस कह रहा है यूक्रेन जो हथियार बेचने की बात कर रहा है वो ब्लैक में हथियार बेच रहा है। अफ्रीका में मिलिटेंट ग्रुप को हथियारों की सप्लाई की जा रही है। पश्चिम से मिले हथियारों का गलत इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है, यानी कि यूक्रेन ज़ेलेंस्की जो बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं उसको लेकर रूस ने बड़े दावे कर दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब बम गिर रहे हो और तापमान माइनस में हो तो रणनीति कब तक लोगों को बचा पाएगी।
जब बिजली नहीं, हीटिंग नहीं, पानी तक नसीब नहीं हो तो कागजों पर बनी योजनाएं मैदान की सच्चाई से कैसे लड़ेगी? यूक्रेन में जंग अब सिर्फ सरहदों पर नहीं हो रही है, लोगों के घरों के अंदर लड़ी जा रही है। और हर बीतती ठंड रात के साथ ये सवाल और भी ज्यादा भारी और गहरा होता जाता है। राजधानी कीव में कई दिनों से हीटिंग बंद है। बिजली गुल है, पानी की सप्लाई ठप है और यूक्रेन के शहर शहर कोहराम मचा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन के पावर नेटवर्क इस सर्दी में अब तक के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक हफ्ते तक बिना गर्मी, बिना पानी रहने को मजबूर होना पड़ा है। पीड़ितों के मुताबिक जब मैंने अपनी नाक छुई तो वो बर्फ जैसी ठंडी थी। खुद को जिंदा रखने के लिए मैं घर में लगातार चलता रहा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये पूरे यूक्रेन की हकीकत है। यूक्रेनी वायुसेना का दावा है कि एक ही रात में रूस ने 328 ड्रोन और 7 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। दो 297 ड्रोन गिराने का दावा जरूर है, लेकिन तबाही फिर भी हुई है। नेप्रोपेट्रोवस्क में एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। जापोरिजिया में 8 लोग घायल। 18 अपार्टमेंट इमारतें क्षतिग्रस्त और सबसे दर्दनाक, एक कुत्तों का आश्रय गृह तबाह हो गया। जिसमें 13 कुत्तों की मौत हुई और 7 घायल हुए। जंग अब 5वें साल में धीरे धीरे प्रवेश करने वाली है, लेकिन शांति अब भी दूर है। अमेरिका की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। हालांकि ज़ेलेंस्की का कहना है कि आने वाले समय में रूस और यूक्रेन के बीच और बातचीत हो सकती है। संभव है कि ये बैठकें अमेरिका में हो। तो तस्वीर बेहद साफ है। एक तरफ ड्रोन और मिसाइलों की बारिश है, दूसरी तरफ ठंड से कांपता यूक्रेन है। जंग लंबी हो चुकी है और इसकी कीमत सबसे ज्यादा आम लोग चुका रहे हैं। सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कितनी और सर्द रातें, कितनी और जाने इस जंग की भेंट चढ़ेंगी। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।